हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम शेल्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ईवीएस जो है कम्प्लीटली 6 थीम्स पे बेस्ड है। ठीक है, और यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि टॉपिक से बनते हैं, कंटेंट से बनते हैं। ठीक है, सो इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं 6 थीम्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी से जल्दी। पहला टॉपिक जो कि लाइक पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो हो चुका है। पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी हैं। आज शेल्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों से ही रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं रिलेटेड टू शेल्टर, वो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट थीम को बात करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। 2 डेज हम सीडीपी डिस्कस करते हैं, 2 डेज आपकी ईवीएस रहेगी जो कि थीम पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और 2 डेज हम कुछ इस तरीके से चीज़ें करेंगे। ठीक है, ओवरऑल सो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे, है ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, सो मूव करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेह के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में घरों के निर्माण का सटीक वर्णन करता है ना। भाई लेह लद्दाख, देखिए हमें ये तो पता है कि रेगिस्तान कहाँ पर है, राजस्थान में। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपसे आता है कि भाई कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट किसे कहेंगे, तो वो हमारा लेह लद्दाख हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो भाई वहाँ पे जो घर वगैरह होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन है आपका कि दीवारें जो है मिट्टी और चूने की मोटी परत से लेपित होती हैं, तो बिल्कुल सही है भाई। ताकि जो वहाँ पे एक तरीके से आप ये समझ सकते हो ना कि मोटी दीवारें होती हैं तो जो हवा है वगैरह इन सबको क्रॉस करने में ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बाउंडेशन बनाते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा सा जब बाहर ठंडी है भाई हमें पता है ना, तो उस वजह से क्या हो, अंदर जो अंदर रहने वाले लोग हैं उस घर के अंदर उन्हें थोड़ा सा गर्मी महसूस हो। ठीक है, और कोल्ड से वो बच सके ना। फर्श जो है वो लकड़ी से बने हुए होते हैं, छतें पत्थरों से बनी है। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि उनके पास केवल भूतल, देखिए केवल कहना तो गलत हो जाएगा क्योंकि केवल भूतल नहीं होता है, 2 मंजिलें होती हैं घर में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट मंजिल होती है और वहाँ पे कोई खिड़कियाँ नहीं होती हैं, और स्पेशली जानवरों को रखते हैं वहाँ पे, लेह लद्दाख के जो लोग होते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी चीज़ें होती हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, और सेकंड मंजिल पे खुद रहते हैं। तो ये तो गलत हो गया, डी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और छतें जो हैं पत्थरों से नहीं बनी हुई होती हैं, कुछ लकड़ियां होती हैं उनकी हेल्प से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि लेह लद्दाख में जो घर होते हैं उसमें एक तरीके से ग्राउंड फ्लोर और लाइक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर रहता है, इस तरीके से। ठीक है, जो उनका ग्राउंड फ्लोर रहता है वहाँ पे वो जानवरों को रखते हैं, अपनी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे खुद रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बेहतर हो जाएगा। आते हैं सेकंड पे। तो भाई चांगपा जो जनजाति है, ट्राइब है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और आपके क्लास फिफ्थ में इससे रिलेटेड फैक्ट दिए गए। ठीक है, तो चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेह लद्दाख पे रहते हैं, आई मीन लेह में रहते हैं। ठीक है, और ये बड़े शंकु की आकृति वाले तंबुओं का उपयोग करने के लिए, लेकिन रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। ठीक है, वो जो तंबू वगैरह है वो इनको ठंड से बचाते हैं। और इन तंबुओं का जो डिजाइन है वो इन तंबुओं का डिजाइन 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, या 800 वर्ष से पुराना है, 100, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं मॉडर्न है। तो भाई ये लगभग जो डिज़ाइन है ना, जिसे रेबो कहा जाता है, और ये लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना हो जाता है ना। और जो चांगपा ट्राइब है ये लेह लद्दाख में रहते हैं, और ये एक तरीके से जो पश्मीना शॉल आपने सुना होगा। ठीक है, पश्मीना शॉल एक विशेष प्रकार की बकरी है जो कि यही चांगपा जनजाति के लोग जो होते हैं ना उसको पालन पोषण करते हैं, और वो काफ़ी ठंड में भी प्रॉपर आराम से रह लेती है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर भी। और उसी की जो लाइक बाल होते हैं उसी से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। और आपको पता होना चाहिए कि वो बहुत बारीक होता है ना। जैसे कि आप मान लीजिए 6 स्वेटर पहनने के बाद जितनी आपको प्रोटेक्शन ठंडी से मिलती है ना, उतना वो एक शॉल पश्मीना शॉल से आपको मिल जाता है ना। और उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है ना, हाथ से बुना जाता है उनको। और इस तरीके से ये जो पश्मीना शॉल है काफ़ी पतली होती है, लेकिन आपको 6 स्वेटर्स के बराबर आपको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग, इनका काम होता है, ये करते हैं चांगपा ट्राइब्स जो हैं, जो कि स्पेशली लेह लद्दाख में पाया जाता है ना।
और नोमैटिक नेचर के होते हैं, यानी कि एक जगह पर रह टिक करके नहीं रहते, ये जहाँ पे उनको अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर लगता है, खाना पीना प्रॉपर अवेलेबल रहता है, वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि किसी छात्र के द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने हुए होते हैं ना, और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। ये छात्र निम्नलिखित किस राज्य में पाया जाएगा ना। देखिए पहली चीज तो इन्होंने क्लियर कर दी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो कहाँ गर्मी पड़ेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हमें राजस्थान दिख रहा है तो हमें तुरंत ऑप्शन राजस्थान पे पहुंचना चाहिए। और जो दीवारें हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, मिट्टी की बनाई जाती हैं, ताकि वो ठंडक दे सके ना। भाई मिट्टी क्या करती है, मिट्टी अपने आप में चीज़ों को थोड़ा सा एब्जॉर्व करके चलता है और वो ठंडक देता है। ठीक है। तो ये इस तरह के जो घर हैं वो राजस्थान में बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और असम की बात करते हैं तो असम में, लद्दाख वाला हमने देख लिया, असम में कैसे घर होते हैं, तो ये बैम्बू की हेल्प से यहाँ पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगेन चांगपा जनजाति से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चांगपा जनजाति के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं कि चांगपा लद्दाख में पाई जाने वाली खाना बदोश जनजाति है क्या, तो भाई बिल्कुल है। ये एक नोमैडिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये एक जगह पर रहते नहीं हैं, ये प्रॉपर इधर उधर टहलते रहते हैं, जहाँ इन्हें बेहतर लग जाता है वहीं रुक जाते हैं। चांगपा अपनी बकरियों और भेड़ों पर अपना सब कुछ ले जाते हैं, यानी कि उनको एक तरीके से बोझ ढोने वाला समझते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। उनकी हेल्प से पश्मीना शॉल बनाते हैं। वे एक बड़े शंकु के आकार के तंबू में रहते हैं, जिसे लेखा नहीं कहते, उसे रेबो कहते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। वे इन बकरियों के माध्यम से प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5,000 लोग हैं, यानी कि जो चांगपा ट्राइब है इसमें ओवरऑल ये जो कम्युनिटी है इसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, जी और ई कहीं पे दिख रहा है क्या, ए, डी और यस, ऑप्शन नंबर सेकंड में है भाई, तो यही बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना, और वीडियो को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है ना तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट पे आते हैं, लद्दाख की चांगपा जनजाति रेबो नामक तंबू में रहती है, और वे तंबू के चारों ओर करीब 2 फीट गहरी खाई बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, ताकि जानवरों को रोकने के लिए, बिल्कुल नहीं, गर्म या आरामदायक रहने के लिए, एकमात्र लाइक पानी एकत्र करने के लिए तो ऐसा भी नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि पानी वगैरह उनके रेबो में एंटर ना कर सके, उस चीज़ को रोकने के लिए वो वहाँ पे गड्ढा बना देते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई ना, तो 2001 में आया था ये। ठीक है। प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण क्या हो जाएगा ना, मतलब जो प्रकृति अपने कहर को एक तरीके से कह सकते हो ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भाई चक्रवात हो, भूकंप हो, सुनामी हो, सारे ही ऑप्शन बेहतर हो जाएंगे ना, ऑल ऑफ दीज सारे ही प्राकृतिक आपदा में आते हैं। कश्मीर में घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर खूबसूरत चाप, यानी कि एक तरीके से आर्क आपको देखने को मिलते हैं ना, तो उन आर्क को क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, तो इन्हें कहा जाता है मेहराब। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। और खत्म बंद ये भी एक तरीके की डिज़ाइन होती है। डोंगा ये नाव है जो कि श्रीनगर में देखने को मिलेगी ना, मतलब ये आपको हाउस बोट समथिंग ऐसा कह सकते हो ना, कि मतलब वो घर जैसा बना हुआ होता है बट वो पानी पे तैरता रहता है ना। डब भी एक तरह की क्या है, नाव है। ठीक है, जो कि वहीं आपको देखने को मिलेगी श्रीनगर में। कश्मीर में घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर, अच्छा तो रिपीट हो गया, ओके हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है, तो चलिए भाई देख लेते हैं इंग्लिश वाला, ये तो रिपीट हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि एज अ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम कार, बस, ट्रक कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो भाई कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। क्या वो लद्दाख, कारगिल है, कश्मीर, केरला है, तो बिल्कुल कश्मीर और केरला मान के चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इन सब चीज़ों का ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है हर जगह, बट यहाँ पे ज़्यादा होता है। भाई रेबो तो आप समझ गए होंगे ना कि रेबो क्या है, तो जो चांगपा जनजाति टेंट में रहती है उसे कहा जाता है रेबो। ठीक है। रेबो टेंट की बुनाई के लिए किस जानवर के बालों का उपयोग किया जाता है। देखिए जो बकरी मैंने बताई आपको, ठीक है, उस बकरी की खाल से पश्मीना शॉल बनाते हैं ना, और उस बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सभी के बालों से ही
रेबो टेंट भी बनाया जाता है, पर उनकी बुनाई के लिए ना एज अ थ्रेड आप कह सकते हो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो याक जो होता है, ठीक है, याक के बालों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से दोनों चीज को समझेंगे, भेड़ और बकरी के बालों से टेंट बनाते हैं, लेकिन जो उसको बुनाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, वो याक के बाल होते हैं, ठीक है। ये भी वहीं वहीं पे पाया जाता है, चांगपा जनजातियों के थ्रू इसका भी पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में जो लोग थे वो कहाँ निवास किया करते थे भाई? गुफाओं में, वृक्षों के नीचे, वनों में, या फिर उपरोक्त सभी? तो भाई बिल्कुल उपरोक्त सभी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं का चयन करिए। तो भाई ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे ना। भाई पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें बनाई जाती हैं, बिल्कुल। खिड़की के बिना भूतल, हाँ मैंने बताया था कि दो स्टोरेज होते हैं। लाइक पहला जो होता है एक ग्राउंड फ्लोर जिसे कहेंगे, वहां पे खिड़कियां नहीं होती हैं, सिर्फ जानवरों को पालने के लिए बनाते हैं ये, ठीक है। ऊपर वाले में ये खुद रहते हैं। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी बिल्कुल मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं। ऑप्शन 3 ही है, तो मतलब एक कोई गलत है और वो लास्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ए, बी और सी आपका सही है, तो ए, बी और सी पहले ऑप्शन में ही नजर आ रहे हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट पे ना। किस आपदा के समय अपना घर नष्ट हो जाने पर लोग कहाँ रहते हैं? तो भाई ये तो इजी है, रिलीफ कैंप होते हैं जहाँ पे फिर लोगों को ले जा करके वहां पे रखते हैं ना। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है ना, जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है कि घर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना हुआ होता है और घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। और छतें जो है ढलान के साथ बनाई गई हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव किस राज्य में ना, और बहुत क्लियर है कि ये आसाम है, ठीक है। आसाम में बारिश ज्यादा होती है, इस वजह से बैम्बू पे, ठीक है, बैम्बू पिलर्स पे ही जो घर है ना वो इनके बनाए जाते हैं ना, इस तरीके से पिलर्स होंगे और उसी के ऊपर घर वगैरह बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे कुछ 15 क्वेश्चन जो हैं हमने कर लिए हैं, और रिमेनिंग 15 इस टॉपिक से, शेल्टर से बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा शेल्टर कंप्लीट हो जाएगा। बचेंगे नेक्स्ट आपके जो 6 थीम्स है ना, तो 4 और थीम्स बचेंगे, उन्हें भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ना। सो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।